अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजों की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ेकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। बैरिस्टर वकील मलिक ने दावा किया कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट की अलग अलग इजलास तलब। आईनी तरमीम लाने की नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। आईनी तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली से अलग अलग 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 अरकान की हमायत ज़रूरी। कौमी असम्बली में मजमूई मेंबरान की तादाद 336। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 224 मेंबर्स की हमायत दरकार। हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद 214। आईनी तरमीम के लिए मजीद 10 अरकान की ज़रूरत। सेनेट में हुकूमती मेंबर्स की तादाद 54। आईनी तरमीम के लिए मजीद 9 वोट दरकार। सेनेटर्स किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बने। जेयूआई BNP मेंगल की अपने अरकान को हदायत। PTI का पार्टी MNAs को हाइप किए जाने का इल्ज़ाम। ऐसा करने से हुकूमत को आईनी तरमीम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा से इस्तदा है आप एक्सटेंशन न लेने का वाज़ेह ऐलान करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा ने चीफ जस्टिस का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेना पार्लियामेंट पर शब खून करार दे दिया। दावा किया हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं है। कंसेंसस नहीं बनता या कोई इत्तेफाक नहीं होता, किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफ़ी देर से आपके सामने है। जज तयनाती से मुतल्लिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर कराई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी इनफरादी मामला करार दे दिया। कहा फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। बिलावल भुट्टो ने सियासी पार्टियों को नए मिसाक जमहूरियत की दावत भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अबूरी अफगान हुकूमत को मशवरा दिया अली अमीन गंडापुर आए तो इन्हें अपने मुल्क में रख लें। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए रूल्स को हतमी शक्ल दे दी। 28 सितंबर को मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 5 घंटे बाद खत्म। जजेस तकर्री से मुतल्लिक आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मुअख्खर किया जाए। तजवीज़ से इत्तफाक न करने पर जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक न हुए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से गुरेज। कहा वज़ीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज होगी। अदालती हुक्म पर रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा होगी। वकला सफाई की बरियत की दरख्वास्त को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मुनासिब वक्त तक केस मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने तहरीरी फैसला फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुकूमत रियासती इदारों के खिलाफ एक्स अकाउंट पर बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम की बानी PTI से पूछगछ। बानी का तफ्तीश में शामिल होने से इनकार। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए डियाला जेल जाएगी। जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी रिलीफ है। हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता
दुरुस्त हो रही है। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के कई बार उतार चढ़ाव आए, तारीख उसकी गवाह है, लेकिन वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने फैसला किया कि हमने हर सूरत हालात का धारा बदलना है। मुसलसल मईशत की सिम दुरुस्त होने के इशारे मिल रहे हैं। शरह सूद में कमी से मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मजीद कमी आनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा महंगाई की शरह 32% से कम होकर 9.6% हो गई। उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने में कामयाब होंगे। अमन कौम की अजीम कुर्बानी से आया हर सूरत बरकरार रखेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ लड़ने के अज़म को मजबूत करती हैं। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम में सरगर्मियों को हर सूरत ख़त्म किया जाएगा। आर्मी चीफ का दुश्मनों दहशत गर्दों के गठजोड़ को जामिया तौर पर शिकस्त देने का अज़म। सिपा सलार का और अगजई का दौरा। वादी तेरा में इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले नौजवानों से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा अज़म असला में फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। अली अमीन गंडापुर बयान पर माफ़ी मांगे। सहाफ़ी डट गए। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। माइक उठाकर फेंक दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से माजरत तक पीटीआई को कवरेज न देने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बाद कायदे हस्ब इख्तलाफ शिबली फराज की भी सहाफ़ियों से बदतमीज़ी। शिबली फराज ने सहाफ़ी बरादरी को टाउट करार दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई क़यादत से सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। ये कमेटी जो है जब इसकी कार्रवाई कल शुरू हो गई तो इस तरह लग रहा था कि ये कमेटी जो है पीटीआई के जो ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए बनाई गई। हमने इस हाउस में तमाम अतराफ ने जो यहाँ पे वाक़या हुआ दो रोज़ कबल जो है उसकी सब ने मजम्मत की और उसके ऊपर एहतजाज भी किया और पीटीआई के साथ जो है यकजहती का जो है वो सबूत भी दिया। मुझे बताइए कि यहाँ पे जब पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है एमएनए उठाए गए थे तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई थी। इनके ग्रीवियंस हैं, जरूर एग्जामिन करें, एक अलग कमेटी बना दें, उसमें कोई जस्टिफाइड होंगे कोई नहीं जस्टिफाइड होंगे। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दे दिया। वज़ीर दिफा कहते हैं इस शख्स पर भरोसा न करे। अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे हैं। हम नहीं पूछते, पार्टी खुद ही पूछ ले वो क्या करते रहे हैं। आज इसी अदारे के खिलाफ बोलते हैं जिनकी गोद में थे। ये तजाद ख़त्म होना चाहिए। हमें भी पार्लियामेंट से उठाया गया, किसी ने मजम्मत नहीं की। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट के मसाइल के हल के लिए बनाई गई खसूसी कमेटी से अलहदगी का भी ऐलान। ख्वाजा आसिफ असम्बली और मिसाक पार्लियामेंट कमेटी का माहौल ख़राब न करें। इन्हें कमेटी पसंद नहीं तो छोड़कर किसी और को रुकन बना दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का मशवरा। लतीफ़ खोसा बोले पार्लियामेंट की हदूद से अरकान की गिरफ्तारी 9 मई से भी बड़ा सानहा है। उमर अयूब ने कहा हमें तो 9 मई से पहले जिना हाउस का पता नहीं था, हम तो सिर्फ कोर कमांडर हाउस को जानते थे। बानी पीटीआई को ये जितनी ज़्यादा देर जेल में रखेंगे इनके लिए नुकसानदेह है। मौलाना फजलुर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं, ऐसी सूरत हाल भी नहीं कि गवर्नर राज लगे।
बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात पर मुत्तफ़िक़ अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ अफगानिस्तान जाने की बात की, कोई टाइम तो फिक्स नहीं किया। विफाक बताए बॉर्डर पार से दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम उठाए। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तोसी न देने का बयान खुशायन करार। वज़ीर आज़म ने मौशी बहरान से निमटने के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। मुईशत बुलंद परवाज़ के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी, वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का माशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, सरमायाकारों का एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा है। महंगाई में कमी आने से अवाम ने सुख का सांस लिया। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। दूसरी जानिब पंजाब में एयर एम्बुलेंस के जरिए 5 मरीजों को कामयाबी से अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। हुक्मरान तबके ने मुल्क को मुश्किल में डाल दिया, क्या मिस्टर और क्या मौलाना, सब अपने अपने ख़ानदानों को नवाजते हैं। हाफिज़ नईम रहमान का पेशावर में रैली से खिताब। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, अमन अमान के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी, साथ नहीं बैठेंगे तो मसला हल नहीं होगा। सबको अपनी आइनी पोजीशन पर वापस जाना होगा, वरना मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिकल लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत 11 अरकान कमेटी में शामिल। खसूसी कमेटी की सरबराही रुकन असम्बली फयाज भट्ट करेंगे। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। पेशावर में मुश्तइल मुजाहिरीन दूसरे रोज़ भी पेस्को के दिलसाग ग्रिड स्टेशन पर हमलावर, ग्रिड स्टेशन पर कब्जा, अमले को बाहर निकाल कर कई फीडर ज़बरदस्ती ऑन कर दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 500 से ज़्यादा मुश्तइल मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए।